तो आज मैं आपके लिए लेकर आया क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले जो ये सबसे पहला पेज है एनसीईआरटी का, इसके बीच में और ये सेकंड पेज के बीच में जो बताया गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको 2 से 3 लाइन में डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस the basic and the essential activities performed by living organism to sustain and to maintain life is known as life process। अब लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ से, ठीक है, सो डैट वो अपना जो जीवन काल है जिसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं उसको सस्टेन कर सके और अच्छे से मेंटेन कर सके। मतलब कि जो एक्टिविटीज नेसेसरी है लाइफ प्रोसेस जो एक्टिविटीज नेसेसरी है ह्यूमंस के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए टू परफॉर्म एक्टिविटीज, ठीक है, जो उनको नेसेसरी है। जैसे कि एग्जांपल के बीच में इसकी टाइप्स क्या आती है लाइफ प्रोसेस की? न्यूट्रिशन आएगा सबसे पहले, उसके बाद रेस्पिरेशन आएगा, ट्रांसपिरेशन आएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, उसके बाद एक्सक्रीशन आ जाएगा। सबसे पहले आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन नाम से डिफाइन हो रहा है हमको कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है जी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है जी, फॉर होम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिस सोर्स से एनर्जी मिलती है, ठीक है जी, जिससे वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है जी, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है जी। सो फूड क्या करता है? फूड हमको एनर्जी देता है, ग्रोथ करता है एंड डेवलपमेंट करता है हमारी बॉडी की। सो इसी तरह से न्यूट्रिशन आगे जाकर 2 तरह का होता है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन it is a mode of nutrition by which organism prepare their own food using simple organic substances like carbon dioxide use करते हैं वो, water use करते हैं वो, in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ऑटोट्रॉपिक्स क्या होते हैं। न्यूट्रिशन के बीच में न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के बीच में वेयर, ठीक है जी, ऑर्गेनिजम्स जो है प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, ठीक है जी, और जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीवन, ठीक है जी। तो अपना फूड जो है सारा का सारा खुद बनाते हैं, अपने रिस्क के ऊपर बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एल्गी की बात की जाए, ठीक है जी, ग्रीन प्लांट्स की बात की जाए जो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना है? हाँ, वो अपना क्लोरोफिल ले रहे हैं, वो अपना सनलाइट ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, बट वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स वी डिपेंडेड ऑन एनिमल्स फॉर द फूड एंड ऑल्सो डिपेंडेड ऑन प्लांट्स मोर हियर फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड, बट दे आर द animals who are not dependent on anyone, ठीक है जी, they create या make their food on, ठीक है जी। अब आगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 2 तरह का होता है। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, सेकंड इज केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है जी, बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी। अब जैसे कि फोटो मतलब लाइट, आपके दिमाग में चमकना चाहिए। फोटो से हमें क्लियर हो रहा है कि लाइट की बात की जा रही है, थ्रू विच द एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं उनका फूड बाय द प्रोसेस ऑफ लाइट की हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एज एग्जाम्पल क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स, एल्गी। नेक्स्ट इज कीमोसिंथेसिस, द फूड विच इज प्रिपेयर्ड हियर विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, जिसके बीच में जब फूड बनाने के बीच में केमिकल का यूज हुआ हो उसको हम लोग कहते हैं केमोसिंथेसिस। नेक्स्ट वी हैविंग द रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी।
फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है जी, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है जी, वो ग्लूकोज बना रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं एंड वाटर बना रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले ऑब्जर्प्शन होती है लाइट की, ठीक है जी, एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब ये देखिए, ये लीफ है, ठीक है जी, इसके ऊपर ये जो है लाइट यहाँ पर आ रही है, क्लोरोफिल मतलब कि सनलाइट आ रही है, ठीक है जी, क्लोरोफिल ऊपरली साइड होता है वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है जी, वो लाइट रह रहा है। अब जो लाइट एनर्जी है उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के बीच में, और उसके बाद रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में रिडक्शन कर दी जाती है उसकी। नेक्स्ट वी हैविंग the heterotrophic nutrition. This video is for the basic, या बेसिक समझ जाओ कि फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है। फोटोसिंथेसिस इज दैट, ठीक है, बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है जी, एनर्जी बनाते हैं, ठीक है जी, एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती हैं ह्यूमन बींग्स की तरफ से टू लिव, जो उनके लिए एसेंशियल है। अब आगे चलकर वो 4 से 5 तरह के आते हैं। सबसे पहले पार्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? जिसके बीच में वो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड। ऑर्गेनिजम्स अकेले ऑल फूड क्रिएट करते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, किसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब न्यूट्रिशन आगे जाकर 2 तरह का होता है, फोटोसिंथेसिस एंड अनदर वन इज केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बाय व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है जी, एंड केमो इन विच दे प्रिपेयर द फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग कल करेंगे। आज के लिए आप इतना याद रखिए कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है जी, लाइफ प्रोसेस के बाद न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जो मैंने आपको सबसे पहले समझा चुका हूँ, ठीक है जी, उसके बाद न्यूट्रिशन आता है। डन, थैंक यू।